लिखते हैं एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, है ना, खाली जगह होता है, यानी कि अनेक हल अद्वितीय 2 और 5 क्या होगा। इस बात को समझिए, कोई भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी प्राकृत संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 30 ले लेते हैं, 30 लिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना है 15, फिर 3 से देंगे तो क्या होगा 5। बात समझ में आ रहा है। तो 30 का जो गुणनखंड निकल के आया 2, 3 और क्या आया 5। उसी तरह से फिर हम 30 का ऐसे भी लिखते हैं, 3 से भाग देते हैं तो ये होता है ऐसे, फिर 2 से देंगे तो 5, यानी फिर यहाँ आया आपका 30 का गुणनखंड क्या, तो 30 का गुणनखंड आ गया आपका 3 गुने 2 गुने 5। फिर इसी तरह से 30 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 छक 30, फिर 2 से देते हैं यहाँ 3, ऐसे। तो इस तरह से कई गुणनखंड आपका निकल सकता है। बात समझिएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, मतलब किस क्रम में आप गुणनखंड इसका कर रहे हो उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, तो आपका गुणनखंड क्या निकल के आएगा। तो इनका गुणनखंड जैसे अभी हम 3 टाइप से देखिए आप और 1-2 टाइप से देखिए। तो हम गुणनखंड इसका जब 30 का निकाले तो यहाँ 2, 3, 5 आया, फिर 30 का निकाले 3, 2, 5 आए, फिर 30 का निकाले तो कितना 5, 2, 3 आया। मतलब इसका क्रम खाली उल्टा पुल्टा है ना, एक जैसा है नहीं। लेकिन है, देखिए आप हर क्रम में देखिएगा, इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें 3 आया तो इसमें भी, इसमें 5 आया तो सब में 5 है। मतलब इसमें 30 का 3 को गुणनखंड आपका निकल के आया। ठीक है, 2, 3 और 5, इसके अलावे भी कुछ है क्या, नहीं। तो इसके अलावे कुछ जब नहीं है तो इसका केवल एक ही तरह का गुणनखंड निकल सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये बात बोल भी रहा है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड को क्रम को छोड़ते हुए, तुमने गुणनखंड का क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, तो इसका कितना गुणनखंड हो सकता है, तो हम बोलेंगे केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है 30 का। वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और क्या हो सकता है 5 हो सकता है। ठीक है, एक ही गुणनखंड हो सकता है, जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है उसको हम अद्वितीय कहते हैं। इसलिए यहाँ खाली जगह में क्या भराएगा आपका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो शायद आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हों।